बंजारा महिलाएं सिर्फ एक समाज की औरतें नहीं थीं, बल्कि वो चलती फिरती ताकत थीं। सदियों पहले जब भारत में सड़कें नहीं थीं और बंजारा काफिले देश भर में सामान पहुंचाया करते थे, तब इन काफिलों की असली ताकत बंजारा महिलाएं ही थीं। पुरुष जहां व्यापार और बैलों को संभालते थे, वहीं महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती थीं। वो बच्चों को संभालती थीं, खाना बनाती थीं, रात में पहरा देती थीं और जरूरत पड़ने पर हथियार तक उठा लेती थीं। उनके रंग बिरंगे घाघरे, भारी चांदी के गहने और चूड़ियों की आवाज सिर्फ सुंदरता नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा थे। कहा जाता है कि उनके कपड़ों की कढ़ाई में गुप्त संकेत छुपे होते थे, जिन्हें सिर्फ उनका समाज ही समझ सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध और संकट के समय बंजारा महिलाएं संदेश पहुंचाने का काम भी करती थीं, क्योंकि किसी को शक नहीं होता था कि ये साधारण दिखने वाली महिलाएं इतने बड़े राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। उनका जीवन बेहद कठिन था। महीनों तक सफर करना, जंगलों और रेगिस्तानों में रहना, भूख और डर का सामना करना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कई लोक कथाओं में बताया जाता है कि जब काफिलों में खाने की कमी हो जाती थी, तब महिलाएं अपना हिस्सा बच्चों और बुजुर्गों को दे देती थीं और खुद भूखी रह जाती थीं। वो अपने दर्द और अधूरी कहानियों को लोक गीतों में छुपा देती थीं, जिन्हें रात के अंधेरे में धीमी आवाज में गाया जाता था। समय बदलता गया, राज बदलते गए, लेकिन बंजारा महिलाओं ने अपनी संस्कृति और पहचान को कभी मिटने नहीं दिया। आज भले ही काफिले पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन बंजारा महिलाओं की शक्ति आज भी जिंदा है। आज वे पढ़ रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं और अपनी कला व संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। उनकी पायल और गहनों का रूप भले बदल गया हो, लेकिन उनके अंदर वही साहस और आत्मविश्वास आज भी मौजूद है। बंजारा महिलाओं की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि शक्ति, त्याग और उन छुपे हुए राजों की कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं।